हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम क्लासेस के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचयू बीएससी 2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जिसमें कि हम आज 2018 के केमिस्ट्री के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ गैसेस दैट हैव इक्वल रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि समान विसरण दरों वाले गैसों का युग्म है। तो आप सभी ने गैसीय अवस्था में ग्रैहम का विसरण नियम पढ़ा होगा, जिसे इंग्लिश में रेट ऑफ डिफ्यूज़न कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है आर, जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रूट स्क्वायर ऑफ एम या फिर डी। एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास है, और डी क्या है? डेंसिटी है। यानी कि किसी भी गैस की जो डिफ्यूज़न रेट है वो तब ज़्यादा होगी जब उसका मास कम हो। इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है समान विसरण दरों वाली गैसों का युग्म है, यानी कि इनमें कौन से गैसों का युग्म है जिसकी समान विसरण दर होगी। तो सिंपल सी बात है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा उसकी समान विसरण दर होगी। तो आइए देखते हैं कि कौन से पेयर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सेम होगा। तो आइए देखते हैं पहले ऑप्शन की ओर। तो पहले ऑप्शन में CO2 का देखें तो CO2 का आएगा 44, NO2 में देखें तो नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि CO2 का आ रहा है 44 और आपका NO2 का आएगा 46, 46। चलते हैं ऑप्शन 2 की ओर। ऑप्शन 2 में देखें N2 है, तो यानी 14 दूनी 28, 28 और 16 जोड़ेंगे 44। CO2 का देखें तो CO2 का आएगा 44। तो यहाँ पर देखें दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ वान डेर वाल्स कांस्टेंट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, यानी कि वान डेर वाल्स स्थिरांकों ए तथा बी की इकाइयाँ कौन सी हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। तो ये भी क्वेश्चन आपका गैसियस स्टेट से ही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 इज, यानी कि PbCl2 की विलेयता क्या है। तो यहाँ पर आपको KSP दिया हुआ है, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोला हुआ है। यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी यानी कि S बताना है। तो आइए मैं बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में है आपका PbCl2, तो PbCl2 लिख लेंगे। तो इसे जब आप ब्रेक करेंगे तो बनेगा Pb2 पॉजिटिव चार्ज और 2Cl माइनस चार्ज। तो यहाँ पर हमारा जो PbCl2 है इसके नीचे लिखा जाएगा KSP, यानी कि विलेयता गुणनफल। तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन देखेंगे तो Pb की यहाँ पर कंसंट्रेशन है 1 मोल और Cl की है 2 मोल। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी लिख लेंगे, इसके लिए होगा S और यहाँ पर होगा 2S स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 4S के पावर क्यूब और यहाँ पर क्या आ जाएगा KSP। तो यदि हम इसका S निकालें यानी कि सॉल्युबिलिटी निकालें तो S बराबर क्या आ जाएगा KSP अपॉन 4 और यहाँ पर S पे क्या है? क्यूब है। तो यहाँ पर जब हम क्यूब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा KSP अपॉन 4 के पावर 1/3, यानी कि जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। तो ये जो क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से है, आप उसको देख लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लड सेल डू नॉट सिंक इन ब्लड बिकॉज ब्लड इज, यानी कि रक्त सेलों का रक्त में संकुचन नहीं होता क्योंकि रक्त होता है। तो जब भी कोई सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है यानी कि समपरासारी होता है, तो वहाँ पर जो द्रवों का एक्सचेंज होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इस कारण जो रक्त सेल है, रक्त सेल में संकुचन नहीं होता क्योंकि वहाँ पर जो सोल्यूशन होता है वो होता है समपरासारी यानी कि आइसोटोनिक। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज फाउंड इन, आपको बताना है कि इसमें उच्च क्वथनांक किसका है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पर अगर आप चारों ऑप्शन देखते हैं तो चारों ऑप्शन में आपको कंसंट्रेशन एक जैसा दिखाई देगा, यानी कि सभी का कंसंट्रेशन है 0.1। तो अब देखेंगे हम नंबर ऑफ आयन की, जिसका नंबर ऑफ आयन अधिक होगा उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो NaCl में नंबर ऑफ आयन 2 ब्रेक होंगे, वहीं KCl में भी नंबर ऑफ आयन 2 ब्रेक होंगे। सुक्रोज आयनित होगा नहीं,
वहीं बात करें हम BaCl2 में, तो जो BaCl2 है वो ब्रेक करेगा Ba2 पॉजिटिव चार्ज में और 2 क्लोरीन 1 नेगेटिव चार्ज में। तो यहाँ पर देखेंगे आयनों की संख्या होगी 1 + 2 यानी कि 3। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, होगा ऑप्शन 2 का। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? जिसमें नंबर ऑफ आयंस अधिक होते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, यानी कि किसकी चालकता सर्वाधिक है। ये भी क्वेश्चन आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से है। तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी तभी होगी जब वो पूरी तरह से 100% डिसोसिएट हो। तो डिसोसिएट होने के लिए वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होना चाहिए। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है तो वो 100% क्या होता है? डिसोसिएट होता है, टूटता है। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, एसिड, बेस होते हैं वो 100% क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन 2 है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स है। तो यहाँ पर आपको रेट दे रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन रेट दिया हुआ है, ठीक है। ए की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, वो 3 गुना है और जो बी की वैल्यू है वो 2 गुना है। यानी कि क्वेश्चन में हमें रेट निकालना है तो हम सीधा-सीधा इसको निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो रेट आपका आ जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और उसके ऊपर पावर 2 है तो ऊपर पावर 2 और बी का वैल्यू कितना है? 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी कि हो जाएगा 18 गुना। ऑप्शन 2 आपका सही है। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दी हुई है, ए का 3 और बी का 2। तो आपको उसमें एक्सप्रेशन रेट में रखना था, आप उसको रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 गुना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है। तो क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही लेंदी है, तो इसका आंसर बता पाना कठिन है क्योंकि ये इस पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं आपको सीधे आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, 33 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें पूछा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंदी है और इसको मैंने सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आया था, ऑप्शन सेकंड आया था 53.36 किलो जूल, यानी कि ऑप्शन सेकंड। तो इसके लिए आप कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाएँगे? तो मैं आपको फ़ॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फ़ॉर्मूला होगा K = AE के पावर माइनस EA अपॉन RT। तो EA क्या है? EA है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन द कोगुलेशन ऑफ FeOS3 सॉल्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा FeOS3 सॉल्ट के प्रक्षेपण में सर्वाधिक प्रभावकारी होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो कोगुलेशन पावर होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयन की, यानी कि जिस साल्ट में नंबर ऑफ आयन अधिक होंगे उसकी कोगुलेशन जो प्रॉपर्टी होगी वो अधिक होगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, क्योंकि Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज और PO4 पे आपके 3 पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। तो टोटल अगर देखें 5 आयन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आयन है वो सबसे अधिक है, तो इसलिए इसकी जो कोगुलेशन प्रॉपर्टी है वो अधिक होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 61 है, मिसॉन वाज डिस्कवर्ड बाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 यूकावा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने 2018 के कुल 11 क्वेश्चन केमिस्ट्री से सॉल्व किए। आगे आने वाले पार्ट में हम इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि कुल 50 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।